हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 4 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के उत्पादन एवं जड़ वस्तु जगत, इसको मैं पढ़ाकर आप लोगों को क्या करूँगा, प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगा। आप लोग से ध्यान से देखो, पेज नंबर निकालो, ठीक है। कितना पेज नंबर निकालो, पेज नंबर को 18 के बाद 19 वाला होगा, 19-20, ठीक है। 19 या 20 में देखो। मैडम ने कहा, अरुण अरुण कि, किताब कॉपियाँ रखने के बाद टेबल के ऊपर की लकड़ी क्या पूरी दिखाई पड़ रही है? क्या बोला वो? मैडम ने कहा कि अरुण, किताब कॉपियाँ रखने के बाद टेबल के ऊपर की लकड़ियाँ क्या पूरी दिखाई पड़ रही है? अरुण ने कहा, नहीं मैडम, थोड़ा हिस्सा ही दिख रहा है, बाकी हिस्सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? अब मैडम ने पूछा, क्यों नहीं दिख रहा? तरुण ने कहा, किताब कॉपी रखने में इतनी जगह जो लग गई, और किताब और कॉपियाँ रखने में इतनी जगह जो लग गई। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ कोई तुम्हें हटाए बिना बैठ सकता है? कौन पूछा? ये मैडम पूछ रही है। आफ्ताब ने कहा, नहीं मैडम, कैसे बैठेगा? बैठने के लिए जो जगह चाहिए। तो यहाँ वाला रुखसाना, पानी से भरे हुए बोतल में और पानी भरा जा सकता है? रुखसाना ने कहा, कहाँ कैसे भरा जा सकता है मैडम, उसमें तो जगह ही नहीं। सिंधु, तुमने फूंक कर गुब्बारा फुलाया है कभी? सिंधु सिंधु ने कहा, हाँ मैडम, कई बार। गुब्बारे फुलाने में मुझे बहुत आनंद आता है। गुब्बारे की पैकेट में अनेक गुब्बारे होते हैं ना? अच्छा, गुब्बारे के पैकेट में फुलाए हुए कितने गुब्बारे रखे जा सकते हैं? सिंधु ने कहा, एक भी नहीं। इतने छोटे पैकेट में इतना बड़ा गुब्बारा कैसे समा सकता है? अब तुम लोगों ने एक बात समझ गए। किताब कॉपियाँ रखने में जगह नहीं, पानी रखने के लिए जगह नहीं, यहाँ तक कि फूले हुए गुब्बारे को भी जगह नहीं। ठीक है, ये सब लोग समझ गए हैं। इनका मतलब क्या होता है? जगह नहीं है। तो अब देखो, नीचे के चित्र की तरह एक गिलास लो। नीचे गिलास होगा, ठीक है, आप लोग देखो फोटो में। गिलास की दूसरी तरफ पानी भर दो। अब गिलास में उंगली डालो। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, आप लोग किताब में जाकर देखो, ठीक है, वहाँ दिखाई देगा। इस साइड में किताब पर ये रखा हुआ है गिलास। ये इसका एग्जाम्पल है। किताब में यहाँ पर गिलास रखा हुआ। किताब खोल के देखो, 19 या 20 पेज में। अब क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ? मैंने गिलास को पूरी तरह पानी से भरा। ये खाली जगह में भरना है, आप लोग देख लोगे। भरा, उंगली डालते ही गिलास थोड़ा पानी, ठीक है, थोड़ा पानी बाहर निकल दिया, गिरने लगे। मैंने क्या किया? मैंने एक गिलास को पूरी तरह पानी से भरा दिया और उंगली को धीरे धीरे पानी में डुबाया। तो क्या देखें? उंगली डालते ही गिलास थोड़ा पानी बाहर गिरने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले से भरा हुआ था। उंगली भी जगह घेर ली, इसलिए पानी को जगह नहीं मिली और वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये समझ गए हम लोग। ये जो पढ़े हैं, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। टेबल पर किताब कॉपी रखने से क्या होता है? जगह खाली हो जाती है, टेबल टूट जाती है, टेबल की जगह भर जाती है, या कुछ नहीं? उत्तर क्या होगा? ये ग्रीन कलर का जो है वही होगा। टेबल की जगह भर जाती है। पानी से भरी बोतल और पानी क्यों नहीं भरा पानी से भरा बोतल में और पानी क्यों नहीं भरा जा सकता? देखो, बोतल टूट जाएगी, उसमें जगह नहीं, या पानी गर्म है, या बोतल छोटी। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? उसमें जगह नहीं है। ठीक है, पानी में तो भरा हुआ है, जगह कहाँ होगा? अब देखो, गुब्बारा फुलाने पर उसमें क्या भरा जाता है? गुब्बारे फुलाने में क्या भरा जाता है? गुब्बारे जब फुलाते हैं हम लोग उसमें क्या भरते हैं? पानी, हवा, मिट्टी या दूध? उत्तर होगा हवा। गुब्बारे में क्या भरते हैं हम लोग? हवा। फुला हुआ गुब्बारा छोटे पैकेट में क्यों नहीं
रखा जा सकता। फूला हुआ जो गुब्बारा है छोटा पैकेट में क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि वो भारी होती है, क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है, क्योंकि वो गीली होती है, क्योंकि वो गर्म होती है। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है। गुब्बारा का पैकेट छोटा होता है, जब गुब्बारा से फुला देने पर क्या उसका जगह नहीं मिलेगा हम लोग को। अब देखो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। टेबल की टेबल 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 की टेबल की लकड़ी पूरी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? क्योंकि टेबल पर किताब कॉपी रखी हुई है जिससे जगह भर गई है। आफ्ताब के पास कोई और क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है। फुला हुआ फुला हुआ गुब्बारा पैकेट में क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि फुला हुआ गुब्बारा ज़्यादा जगह घेरता है। इस पाठ से हमें क्या सीखता है? सीख मिलती है। इस पाठ से सीख क्या मिलती है हम लोग का? हर वस्तु को रखने के लिए जगह चाहिए। अब देखो खाली जगह करना है, सही और गलत चिन्ह लगाओ। हर वस्तु को जगह की आवश्यकता होती है, सही। पानी से भरी बोतल में पानी भरा जा सकता है, गलत। फुला हुआ गुब्बारा ज़्यादा जगह लेता है, सही। बिना बिना जगह के कोई वस्तु नहीं रह सकती, सही। अब देखो नीचे ये पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है गिलास में हुई डाल रहे हैं, इसी का जो है ये वाला जो है ना, ये कॉलम को लोग यहाँ भरे हैं। देखो ये जो है ना कहाँ गया, ये वाला है ना, इसी तरह से। अब देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग। एक थाली में एक मुट्ठी बालू रख गए, एक थाली बालू दिए गए चित्र की तरफ एक गिलास लो। पानी से गिलास को पूरी तरह भर दो। अब उस भरे हुए गिलास में थोड़ा थोड़ा बालू डालो। अब देखो ये भरा हुआ 2 गिलास है, अब इसमें बालू डाल रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो देखा क्या ऐसा क्यों हुआ? जिसको यहाँ देखना है, ये भरा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बालू डालने पर क्या होता है, पानी है ऊपर की ओर होता है, क्योंकि बालू अपना जगह लेता है। जगह लेने पर क्या होता है, पानी ऊपर चला जाता है, यानी पानी नीचे गिर जाता है। यहाँ पैसे लगाओ, ठीक है। बालू के दाने अति सूक्ष्म होने पर भी मिलकर वो कुछ जगह घेरती है। नीचे की दी गई कविता का अंश पढ़कर तुम्हें क्या लगता है? सूक्ष्म सूक्ष्म बालू के कण बिंदु बिंदु जल निर्माण करे महादेश का सागर अतल। ठीक है, ये छोटा सा कविता है उसके बारे में। अब देखो यहाँ कभी कठोर तो कभी तरल कभी गैस, ये एक क्वेश्चन इसमें आएगा। देखो कभी कठोर कभी तरल और कभी गैस। दूसरे दिन मैडम ने आकर प्रश्न किया, आफ्ताब कल मैदान के किनारे गुब्बारे वाला क्या बेच रहा था, बताओ तो। आफ्ताब ने उत्तर दिया, मैडम गैस भरा गुब्बारा था। गैस से भरा क्या? गैस भरा गुब्बारा था। लाल बड़ा गुब्बारा कितना अच्छा था, मुझे खरीदने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैडम ने कहा, अच्छा समझ गई। अब तुम बताओ कि तो गुब्बारे के भीतर क्या है। आफ्ताब ने कहा, एक प्रकार की गैस रहती है मगर कौन सी नहीं मालूम। बोला कि गुब्बारे में गैस रहती है लेकिन कौन सी गैस है वो नहीं मालूम है। राजेश, यदि बैलून फट जाए तो गैस कहाँ जाएगी? राजेश ने कहा, गुब्बारा फट जाए तो गैस निकल कर उड़ जाएगी। आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक कहते हो, गैस उड़ जाती है। तुम लोग गैस उड़ जाने का और कोई उदाहरण दे सकते हो? तो अब देखो रुखसाना ने कहा, हाँ मैडम ने कहा, मैंने देखा है मच्छर मारने के लिए जो धुआं छोड़ा जाता है वह चारों ओर फैल जाता है। सीने में चला जाए तो खांसी होने लगती है। राजेश ने कहा, धूप का धुआं चूल्हे का धुआं भी फैल सकता है। धूप का धुआं चूल्हे का धुआं भी फैल सकता है। अरुण ने कहा, नाली में ब्लीचिंग पाउडर डालने पर एक तरह की गैस निकलती है जो आँख नाक मुंह जलने लगती है। तुम सब सही कह रहे हो, धुएं में अनेक प्रकार की गैस मिली रहती है। कभी कभी बुरादे जैसी भी कोई चीज़ पाई जाती है। हमारी सबसे अधिक पहचानी
एक चीज़ बताओ जिससे बिना बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसे हम देख नहीं पाते, मगर वह आकर जब पेड़ों के पत्ते हिला सकती है, हिला जाती है, तब हम समझते हैं कि वो आई। सिद्धू ने कहा हवा। ये मैडम ने प्रश्न किया, सिद्धू ने क्या कहा? हवा। पेज नंबर 20 है, यानी वो 19 पेज था। ये जो पढ़े हम लोग, ये कौन पेज था? 19 पेज था। ये 20 पेज है। अब जो पढ़े उसी क्वेश्चन, क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ? जो हम लोग यहाँ पे देखे, देखो ये है ना, ये गिलास में भरा पानी है, एक थाल में एक मुट्ठी बालू डालो, ये गिलास में पानी है दोनों में। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ, ये आप लोग इसमें लिखोगे, इस जगह में। ठीक। अब देखो, जैसे जैसे बालू डाला, पानी बाहर से गिरने लगा। बालू के कण पानी की सतह लेते हैं, इसलिए पानी बाहर आ जाता है। बालू के कण जगह घेरते हैं, जड़ वस्तु का गुण है। ये जड़ वस्तु क्या गुण है? अब देखो, बालू पानी में नीचे बढ़ गई, तल में जमा हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? बालू पानी से भारी होता है, इसलिए वह घुलती नहीं बल्कि नीचे बढ़ जाती है। पानी का रंग नहीं बदल सकता, पारदर्शी रहा। पानी का रंग नहीं बदलता, पारदर्शी मैंने आर पार देख, पारदर्शी ना आर पार, आप पारदर्शी में देखा नहीं जाना, आर पारदर्शी ना आर पार जिसको बोलते हैं, इस पार से उस पार दिखाई देना। बालू पानी में घुलती नहीं, अघुलनशील है पदार्थ है, इसलिए पानी का रंग और काफ़ी नहीं बदलती। अब देखो निष्कर्ष क्या है? बालू के कण अति सूक्ष्म होने पर भी वे मिलकर कुछ जगह घेर लेती है। अभी जो हम लोग पढ़े सब, इसी का क्वेश्चन हम लोग नीचे करते हैं। ठीक है। अब देखो, पर्यावरण के उत्पादन जड़ वस्तु, कभी कठोर कभी तरल कभी गैस। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। गुब्बारे के भीतर क्या भरा होता है? गुब्बारे के भीतर गैस भरी होती है। और कौन सा गैस? वो हाइड्रोजन गैस होती है। वो गैस जो है कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। आप लोग याद रखोगे। बैलून फट जाए तो गैस कहाँ जाएगी? बैलून फट जाए तो गैस हवा में उड़ जाएगी या आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। वह कौन सी चीज़ है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते? उत्तर हवा या वायु, जिसे हम देख नहीं सकते पर पेड़ों के हवा हिलने से महसूस होता है। अब 4 नंबर क्या? धुएं में कौन कौन सी चीज़ मिली होती है? धुएं में अनेक प्रकार के गैस और कभी काफ़ी बुरादे जैसी कोई चीज़ मिली होती है। अब देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ जिसको बोलते हैं। नाली में ब्लीचिंग पाउडर डालने पर क्या होता है? पानी साफ हो जाता है, एक प्रकार की गैस निकलती है, या पानी गर्म हो जाता है, या कुछ नहीं होता? उत्तर होगा एक प्रकार की गैस निकलता जो आंख और नाक को जलाती है। 2 नंबर, बालू कण के बारे में सही कथन कौन सा है? बालू कण के बारे में सही कथन कौन सा है? बालू के पानी में घुल जाती है, बालू जगह नहीं घेरती है, बालू के कण जगह घेरते हैं, बालू हवा से हल्की होती है। तो C नंबर क्या होगा? उत्तर C नंबर, बालू के कण अति सूक्ष्म होने पर भी जगह घेरते हैं। मच्छर मारने वाले धुएं से क्या होता है? मच्छर मारने धुएं से क्या होता है? ठंड लगती है, सीने में खांसी होने लगती है, नींद नहीं आती है, भूख लगती है। देखो ये तो लग गया, उसमें ये उत्तर का वह धुआं चारों तरफ फैलता है और सीने में जाने पर वो खांसी होती है। पदार्थ कितने प्रकार होते हैं? पदार्थ 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार के। तो पदार्थ 3 प्रकार होते हैं, ठोस, तरल और गैसीय या द्रव। अब देखो यहाँ, अब देखो क्या है, गैस उड़ जाने के 2 उदाहरण दीजिए। मच्छर मारने का धुआं और चारों फैलता है, चूल्हे और धूप का धुआं भी फैल जाता है। 3 बैलून फटने पर गैस हवा में उड़ जाती है। ये तीनों उदाहरण है। बालू और पानी का प्रयोग करने पर क्या होता है समझ आइए। जब पानी से भरे गिलास बालू में डाली जाती है तो बालू का कण पानी की सतह
लेने लगते हैं और पानी बाहर गिरने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु जगह घेरती है, जड़ वस्तु जगह घेरती है। हवा को देख क्यों नहीं सकते, फिर भी उसका अस्तित्व कैसे पता चलता है? हवा रंगहीन और पारदर्शी होने के कारण दिखाई नहीं देता। रंगहीन में इसमें रंग ना हो, अपारदर्शी में आर पार दिखाई देना। परंतु जब हवा के पेड़ पत्ते हिलते हैं तो वो हमें गर्म और ठंड का अनुभव एहसास होता है, तब हमें पता चलता है कि हवा आई। अब देखो, पदार्थ के 3 रूपों के एक एक उदाहरण दो। कठोर का पत्थर हुआ, लकड़ी का तरल पदार्थ दर हुआ, पानी का दर में पानी, दूध में गैस, दूध पानी। कठोर का हुआ पत्थर लकड़ी, तरल का होगा आपका पानी दूध, गैस का हवा धूप, हवा धुआं। अब रिक्त स्थान भरो, खाली जगह। गुब्बारे में गैस भरी होती है, बालू का कण अति सूक्ष्म होने पर जगह घेरते हैं, ये खाली जगह आप लोग याद रखोगे। नाली में ब्लीचिंग पाउडर डालने पर आँख और नाक जलने लगते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते पर हम पेड़ों के हिलने, पत्तों के हिलने से महसूस करते हैं। देख नहीं सकते, कैसे महसूस करते हैं? पत्ते जब हिलते हैं तब लगता है कि हवा चल रही है। अब सही गलत पर चिन्ह लगाओ, सही या गलत पर चिन्ह लगाओ। बैलून फटने पर गैस दिखाई देती है, गलत। गैस आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है, तरल, एक ठोस, तरल, गैस, सही। बालू पानी में पूरी तरह घुल जाती है, गलत। पानी में घुलती नहीं, नीचे बैठ जाती है। आप लोग अच्छे से देखो कैसे। धुएं में अनेक प्रकार की गैस मिलती है, सही। अब इतना तक देख लो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों हमसे बच्चों गुड बाय।